हाँ, शुरू करिए। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु संत, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति, काय को न माई के स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन ही सो काज सब आज भय, करे जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करी मंगल करी हो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। जय। बढ़िया। ये मोक्षा प्रकाशक नामक अपना ग्रंथ है और इसमें 7वें अधिकार के आधार पे व्यवहाराभासी का प्रकरण अपना चल रहा है। और व्यवहाराभासी में 4 प्रकार के व्यवहाराभासी होते हैं। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी बोले पारुल कौन कौन से? कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, संसारिक प्रयोजन 8 धर्मधारक व्यवहाराभासी, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। बढ़िया। तो इसमें से हमारा प्रकरण चल रहा है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, यानी परीक्षा नहीं करता है, केवल आज्ञा मानता है और आज्ञा के अनुसार अपने आप को धर्मात्मा वैसा ही धर्म धारण किया है वो मानता है। तो ये व्यवहाराभासी है, मिथ्या दृष्टि है। और उसके लिए तर्क दिया कि ऐसे आज्ञा तो अन्य मत वाले भी मानते हैं, फिर वो भी सब धर्म धारक यानी धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा मतलब ज्ञानी धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि हो गए। तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए सच्चा धर्म भी स्वीकार करें पर उसमें परीक्षा करके फिर उसको स्वीकार करें। परीक्षा किए बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता। फिर यहाँ प्रश्न उठाया था कि कोई कथन परीक्षा करने में, यानी शास्त्र में तो जो कथन ऐसा कहा है कि आज्ञा मानो आज्ञा सम्यक है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है अथवा निशंकित अंग है। तो यहाँ पंडित जी साहब ने कहा कि ये सब बातें किसके लिए कही है? ये जो 3 बातें कही, आज्ञा सम्यक, आज्ञा विचय धर्म ध्यान और निशंकित अंग वाली, ये बातें उनके लिए कही हैं जिनकी परीक्षा नहीं की जा सकती है, जो हमारे प्रत्यक्ष या अनुमान गोचर पदार्थ नहीं है, उनमें आज्ञा मानना, उनके संबंध में वो आज्ञा विचय की बात कही है, उनमें शंका नहीं करना, उनके संबंध में निशंकता की बात की है। लेकिन जिनकी परीक्षा की जा सकती है, ऐसे तत्वों की परीक्षा तो करना। फिर यहाँ कहा कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाणित भाषित होता है, कोई प्रमाणित भाषित होता है। तो जवाब क्या दिया कि जो वीतरागी सर्वज्ञ आप्त द्वारा कहे गए शास्त्र हैं, उनमें तो ऐसा अन्यथापना होता नहीं है। लेकिन क्या अपने को ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारे शास्त्र हैं, आप्त द्वारा कहे गए शास्त्र हैं, उनमें भी तो हमको परस्पर विरुद्ध कथन दिखते हैं। उनमें तो हमको दिखते हैं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते। कहीं कहते हैं राग जीव का है, कहीं कहते हैं राग पुत्कल का है, कहीं कहते हैं जीव करता है, कहीं कहते हैं जीव करता नहीं है।
कहीं कहते हैं जीव भोक्ता है, कहीं कहते हैं भोक्ता नहीं है। तो ये दोनों परस्पर विरुद्ध तो दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है उसका, कैसे है वो परस्पर विरुद्ध, है या नहीं है? बोलिए ममता भाभी, परस्पर विरुद्ध है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि अपेक्षाएं अपने यहाँ नए की तरह से अपेक्षाएं समझाई गई हैं। बढ़िया, क्योंकि वो अपेक्षा अलग है, विरोध नहीं है, वो अलग अलग अपेक्षा से कथन किए गए हैं। जैसे समझ लीजिए हमको ऐसे दो संख्याओं को जोड़ना है, आंसर 10 आना चाहिए, सब लोग सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन है आप लोगों के करने के लिए, दो संख्याओं को जोड़ो, आंसर 10 आना चाहिए। करो आप लोग, मुझे मत देखो। जोड़ लिया सबने? बोलिए अनीता आंटी, क्या जोड़ा आपने? चालू है, बोलिए। 6 और 4 10। 6 और 4 10। हाँ भारती आंटी, आपने क्या जोड़ा? मैंने तो 1 9 2 8 3 इतने 7। सारे नहीं, एक ही बताने, सबका आंसर आप तब तो देंगे। 1 9, ठीक है। प्रमिला जी, आपने क्या जोड़ा? 8 + 2 10। 8 + 2। पारुल? 5 + 5। 5 + 5। प्रीति? किसी का सेम भी हो सकता है, वैसे जरूरी नहीं सबको अलग अलग ही बताना है। समझ में आ रही है बात? कोई 7 + 3। हाँ, ये तो आंसर 10 आ रहा है, लेकिन ये तो सारी पद्धतियां अलग अलग है। कोई कह रहा है 6 + 4 10 होते हैं, कोई कह रहा है 8 और 2 10 होते हैं, कोई कह रहा है 1 और 9 10 होते हैं। ये तो बहुत विरोध है। ये विरोध है क्या? ये विरोध नहीं है, ये अपेक्षा अलग है। तो जिनवाणी में ऐसी अपेक्षा अलग है, ये विरोध दिखाई देता है, पर वास्तव में वो विरोध नहीं है। कथन हमको 10 लाना है तो उसकी पद्धतियां 5 हो सकती हैं। हमको 10 आंसर में लाना है तो उसकी पद्धतियां तो रिपीट होंगी, बाकी की 5 तो वो पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आंसर वही है। ऐसे ही जिनवाणी में भी आंसर वही है, तात्पर्य वही है, वितरागता ही। उसको कहने की पद्धति अलग अलग हो सकती है। बोलिए भारती आंटी। ये मैं कह रही थी, इसको स्याद्वाद कहते हैं कि? हाँ, यही स्याद्वाद है, और अपेक्षाकृत। अपने जैनिज्म में ही बोलते हैं, सिर्फ ये होता है, मतलब ये जो हर जगह मतलब अपेक्षाकृत कथन है सब। हाँ, ये केवल जैनिज्म में ही है, और सब जगह प्रमाण तो है, लेकिन नए, अपेक्षा का मतलब है नए लगा के बात करना, नए मतलब ही अपेक्षा है। ये केवल जैन धर्म में ही है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। इसीलिए यहाँ अनेकांत है और यहाँ सब बातें चलती है, और वहां वो एकांतवादी हो जाते हैं, क्योंकि अपेक्षा नहीं लगाती। बात वही कह रहे हैं, लेकिन बिना अपेक्षा के कहते हैं, तो एकांत हो जाता है। देखिए, फिर यहाँ 216 पेज पे अपनी चर्चा चल रही थी कि फिर वो कहता है कि शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन किन की परीक्षा करें? तो 3 चीजें हमको बता दी। कौन कौन सी 3 चीजें बता दी? कि देवगुरु धर्म, जीवादि 7 तत्व और बंध मार्ग मोक्ष मार्ग, ये प्रयोजनभूत हैं। सो इनकी तो परीक्षा कर लेना। जिन शास्त्रों में ये सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मानना, जिनमें ये अन्यथा प्ररूपित किए हों उनकी आज्ञा नहीं मानना। ये जो चीजें कही है ये सच्ची है, जहां उनकी सब बात मान लेना, और जहां ये सच्ची नहीं है उनकी सब बात नहीं मानना। तो ऐसा क्यों कि जिनमें ये जो 3 चीजें आपने बताई वो सच्ची हैं, तो उनकी सब बातें हम सही माने, और जिनमें ये चीजें नहीं, यानी जिनमें ये बातें सच्ची नहीं है, उनकी हम सब बातें सच्ची नहीं माने। ऐसा क्यों? तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे लोक में जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यों में झूठ ना बोले, वो प्रयोजन रहित कार्यों में कैसे झूठ बोलेगा? प्रयोजन भूत कार्यों में मतलब कि जिन बातों से उसका भला बुरा हो सकता है, उसका कुछ बिगाड़ हो सकता है, ऐसी बातों में भी जो झूठ नहीं बोल रहा है, तो जिससे कोई सुधार बिगाड़ का मतलब ही नहीं है, ऐसी प्रयोजन रहित बातों में वो झूठ क्यों बोलेगा? जब वो इतना भी झूठ नहीं बोलता है, तो बिना प्रयोजन की बात में झूठ क्यों बोलेगा? उसी प्रकार जिन शास्त्रों में उसी प्रकार जिस शास्त्र में प्रयोजन भूत देवादि का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा,
देवादि का स्वरूप जानना ये प्रयोजन भूत है। अब जिन शास्त्रों में वहां देव के स्वरूप में ही विपरीतता दिखाई दे रही है कि जो बातें अवर्णवाद के संबंध में है कि समझ लीजिए देवादि को कवलाहार मानना, उनको रोग मानना, वो जो भी बातें थी ना, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में क्रम मानना, उनके रोग मानना, उनके निहार मानना, आहार मानना, ये सारी चीजें, तो ये देवादि का स्वरूप में ही अन्यथापना है। अब दूसरी बातें उनकी सच कैसे माने हम, जहां हमको डाउट हो जाए कि ये जब ये इतनी बड़ी बात में झूठ बोल रहा है मतलब जो व्यक्ति, तो फिर अब दूसरी बात उसकी सच होगी कि नहीं होगी, हम शंका में पड़ जाते हैं कि नहीं पड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति की एक बार इमेज जैसी हो जाए कि आदमी तो कभी भी झूठ बोल देता है, अपने को ऐसी एक इमेज होती है, तो फिर उसकी कुछ बात का विश्वास कर सकते हैं। वो सच भी बोल रहा हो तो भी हमको विश्वास नहीं होता है कि ये इसने सच बोला होगा। तो जिसने ऐसा प्रयोजन भूत बातों में गड़बड़ी की, देवादि का स्वरूप अन्यथा बताया, उनकी और दूसरी बात भी हमें स्वीकृत ही नहीं होगी, हमें स्वीकार ही नहीं होगी। और जहां प्रयोजन भूत देवादि का स्वरूप ही अन्यथा नहीं बताया, सात तत्व के स्वरूप में देवादि, ये तो देवादि की बात हुई। सात तत्व के स्वरूप में, सात तत्व के स्वरूप में क्या गड़बड़ी है कि शुभ राग में धर्म है, राग भाव में धर्म मानना, ये पूजा पाठ व्रत उपवास ये राग भाव है, आश्रव है, ये होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इनको आश्रव स्वीकार करना, ये आश्रव तत्व है और ये दुख के कारण है, ये बंध मार्ग है। और ऐसा नहीं कहा और शुभ राग को उपादेय यदि बताया है तो ये प्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में गड़बड़ है। और भी तो अपन ने एक आश्रव तत्व की बात की है, पुण्य पाप में के संबंध में, जीव अजीव के संबंध में, संवर्ण निर्जा मोक्ष के संबंध में, जहां जहां इस तरह की विपरीत बातें हैं, तो ये जीवादि तत्वों के संबंध में। इसी तरह से बंध मार्ग मोक्ष मार्ग के संबंध में जहां अन्यथा नहीं कहा, तो उसमें प्रयोजन रहित द्वीप समुद्र आदि का कथन अन्यथा कैसे होगा, क्योंकि देवादि का कथन अन्यथा करने से वक्ता के विषय कषाय का पोषण होता है। देवादि का कथन अन्यथा करेगा तो क्या होगा कि उस जो वक्ता है जो ऐसा कह रहा है उसके विषय कषाय का पोषण होता है। विषय कषाय का पोषण क्यों? क्योंकि वो देव का स्वरूप ही यदि विषयासक्त बता रहा है, क्यों बताया जा रहा है देव का स्वरूप विषयासक्त? देव मतलब भगवान को परिग्रह सहित आहार निहार वाला या स्त्रियों के संग में इस तरह का क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि खुद को भी अब वो चीजें पोषण करनी है। तो हमारे देव जब ऐसा करते हैं, हमारे भगवान जब ऐसा करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये देवादि का स्वरूप अन्यथा कहने से वक्ता के विषय कषाय का पोषण होता है। अब फिर प्रश्न, देवादि का अन्यथा कथन तो विषय कषाय वश किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किया? ठीक है, देवादि का स्वरूप अन्यथा कहा क्योंकि आपको विषय कषाय का पोषण करना था। फिर दूसरी बातें क्यों गलत कही? दूसरी बातें तो सही कहते, कुछ और बातें भी गलत की, वो क्यों कही? देखिए समाधान, यदि एक ही कथन अन्यथा करें तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। यदि एक ही बात गलत कहें और बाकी सारी वैसी की वैसी हैं, तो एक अलग गलत बात वो अलग ही दिख जाती है कि ये गड़बड़ है। लेकिन बहुत सारी कुछ मिक्स करके बातें कहो तो कि इनकी पद्धति अलग है। जैसे ऐसे नहीं होता, पहले हम लोग पाठशाला में थे, नाटक वाटक करते थे, तो नाटक करने के लिए कोई गरीब आदमी का रोल फटे हुए कपड़े उसके दिखाने, फटे हुए कपड़े तो कहाँ, मतलब वो पेच लगे हुए होते, क्या बोलते हैं, पाती पेच लगे हुए, तो किसी भी अच्छे कुर्ते पे फिर कोई दूसरा कपड़ा लगा के तैबंद, क्या क्या बोलते हैं, जो भी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, वो उस पे एक लगाते थे। अब एक ही लगाएंगे तो वो अजीब सा लगता है, वो नेचुरल नहीं लगता कि अपने एक ही लगा दिया। या रियल में भी कभी कभी ऐसा होता है, बच्चों की मान लो घुटनों पे से पैंट फट गई, जीन्स फट गई, अब नई की नहीं लाए थे, एक ही बार पहनी थी और वो तो क्रिकेट खेलने में उसने फाड़ लिया, अब क्या करें? तो बाजार में ऐसे कुछ स्टिकर्स कुछ वो आते हैं, तो क्या करते हैं वो अकॉर्डिंग जो भी ड्रेस है, जो भी जगह है उसके अकॉर्डिंग वो आते हैं, तो एक पे लगा लिया, तब एक पे लगा लिया तो दूसरा अजीब सा लगेगा, तो दोनों साइड लगा लो,
तो वो दोनों साइड लगाएंगे तो हमारा नया ट्रेंड है। जैसे आजकल ऐसे वो फटे हुए चलते हैं ना, फटे हुए बोलते हैं अपन, तो वो जो भी डिजाइन है वो घुटनों पे से फटे रहते हैं। तो असली में किसी का फट गया एक घुटने पे से, तो दूसरा चला के फाड़ लेगा कि अभी अपनी चलेगी, डिजाइन हो जाएगी। तो एक ही होगा तो वो अजीब सा लगेगा, वो एकदम समझ में आ जाएगा कि फट गई आपकी पैंट। लेकिन आपने दोनों साइड से कर लिया तो कहेंगे डिजाइन है। वो कुछ इस तरह की चलती है कि यहाँ पर वो अलग लगा रहता है कोहनी पे, कोट वगैरह भी होते हैं उनमें भी ऐसा लगा रहता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक पेच लगा है, एक ही साइड हो तो लगे पेच लगा है, दोनों साइड लगाए हैं तो डिजाइन हो गई। तो ऐसा ही उन्होंने एक कथन अन्यथा करेंगे तो वो अलग सा दिखेगा, वो कुछ चमक जाएगा अलग ही। लेकिन बहुत सारे कुछ 5-7 बातें ऐसी कही तो भी इनकी पद्धति अलग है, ये कुछ अलग है। ऐसा समझ में आ रहा है? तो यदि एक ही कथन अन्यथा करें तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। वहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह भी मत है, यह भी मत है। अगर हमने कुछ ऐसा कर लिया, अब तुच्छ बुद्धि शब्द दिया है कि जो जिनकी बुद्धि तुच्छ मतलब हीन है, जो बुद्धि ज्यादा लगाते नहीं है, अल्प बुद्धि के धारक हैं, वो चक्कर में पड़ जाते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं कि झांसे में आ जाते हैं, जो भी कहो, वो भ्रम में पड़ जाते हैं। तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह भी मत है, यह भी मत है। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं। अब इसका बराबर मिलाने के लिए ऐसी चीजें जो अप्रयोजन भूत हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज, नहीं तो हमारा अलग कैसे होगा? सेम टू सेम बिल्कुल आपके जैसा ही। जैसे डुप्लीकेट जो आती है, मान लो कोई कंपनी का कोई किसी को डुप्लीकेट करना है, या किसी दूसरी कंपनी को अपनी नई चीज, जैसे सब फ्रिज होते हैं, सब वॉशिंग मशीन होती हैं, कार होती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सब में बेसिक यानी उनकी जो पद्धति है, मतलब जो काम है उनका, जो फंक्शन है वो तो एक ही है। जैसे वॉशिंग मशीन है तो कपड़े धोना यही फंक्शन है, या कार है तो वो सब चीजें वही होगी, स्टीयरिंग होगा, आगे डैशबोर्ड होगा, सीट्स होंगी। लेकिन फिर क्या करें, वो अपना नई कंपनी है, हमारी अलग है, डिफरेंट है, तो एकदम सेम टू सेम जैसी एक कंपनी की है बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं बनाएंगे। कुछ ना कुछ, किसी में इंडिकेटर इधर से राइट साइड से चलता है तो वो दूसरा वाला लेफ्ट साइड से कर देना, किसी में लाइट राइट से जलती है तो वो दूसरा वाला लेफ्ट से कर देगा। कुछ तो चेंज करेगा, नहीं सेम टू सेम वहीं की वैसा का वैसा ही रखेगा, तो फिर इस कंपनी की कार में और उस कंपनी की कार में क्या फर्क होगा? दूसरी समझ लो वॉशिंग मशीन है तो उसमें भी कोई ना कोई बटन ऊपर नीचे, कोई ना कोई सिस्टम इधर उधर, बस ऐसा चेंज कर देंगे तो उनका भिन्न पद्धति चल जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि यदि एक ही चीज अलग करें तो उनकी भिन्न पद्धति बनती नहीं है। तो अपनी प्रतीति कराने के लिए कोई सच्चे नहीं, ऊपर से पढ़ते हैं, वहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह भी मत है, यह भी मत है। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं, तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई सच्चे कथन भी किए हैं। परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता। जो चतुर होता है वो भ्रम में नहीं पड़ता, मतलब कुछ सच्चा भी मिलाया है, कुछ झूठा भी। बिल्कुल ही जैसे अनाज में मिलावट करने वाले हैं, समझ लो अच्छी क्वालिटी में थोड़े से हल्की क्वालिटी वाले भी मिला देते हैं। टोटली हल्की क्वालिटी रखेंगे तो दिख जाएगा बिल्कुल ही सामने, तो उसमें कुछ कुछ ऐसा मिलावट करके अपना खराब माल भी उसमें साथ में निकालते हैं। परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता। प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहां सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने। यानी किसको चेक करना है कि कर ही उसको सकते हैं केवल जो प्रयोजन भूत है, उसके अलावा हमारी पहुंच नहीं है कि हम और चीजों को चेक कर सकें, परीक्षा कर सकें। तो प्रयोजन भूत की परीक्षा करी और सावधानी पूर्वक प्रमाद छोड़कर, और फिर वहां जहां जो सत्य भाषित हुआ ये प्रयोजन भूत के संबंध में, उसकी फिर सब आज्ञा सत्य मानना। सो परीक्षा करने पर
बोलिए भारती आंटी। एक चीज पूछ रही थी, जैसे ये जो कथन हुआ ना, ये जो जैसे कवलाहार करते हैं, आहार निहार करते हैं, वो इस टाइप का, तो इसमें विषय का शय का क्या पोषण हुआ? जैसे इसमें, जैसे जो ब्राह्मण लोग करते हैं उसमें तो दिखता है, जो अपने अन्य धर्म वाले, वैष्णव मत वाले, वो लोग अपने लालच के लिए ये सब करते हैं, लेकिन ये इस टाइप का जो ये वाला जो मत आए, ये किस तरह से आ गए? मतलब ये दो तरह के मत आ गए ये। भगवान को कवलाहार कहा तो भगवान जब और कवलाहार करके उनको पेचिश का रोग हो गया और उसका इलाज क्या बताया, कौवे का मांस खाना है। तो जिसको मांस भक्षण का पोषण करना है, वो जब भगवान खा रहे हैं इलाज के लिए, तो अपन को खाने में क्या दिक्कत है? नहीं, ये पर और आई कहाँ से, मतलब शुरू कैसे हुई? मतलब ये जो मत शुरू है, तो ऐसे हुई ना, अपना नया पंथ बनाना है तो कुछ तो मान्यताएं अलग रखेंगे, और उनको अछेड़े नाम दिया। अछेड़े नाम दिया कि आप तर्क मत करो, इसके संबंध में छेड़ो मत। अब इस तरह की, अब ये भी समझ लो, यद्यपि वो केवली अवस्था नहीं है, लेकिन तीर्थंकर का वर्णवाद है कि तीर्थंकर थोड़े टाइम किसी के गर्भ में रहे, थोड़े टाइम किसी के गर्भ में रहे। ये तो ये पीछे अपन ने इसमें पढ़ा था ना, 5वें अध्याय में, 5वें अधिकार में, कि अब वो एक्चुअल में पिताजी कौन हुए उनके? दो पिता। दो पिता कहना कितनी शर्म की बात है कि यानी पहले किसी और के गर्भ में रहे, फिर बाद में किसी और के गर्भ में गए, और फिर दो माता तो चलती हैं, लेकिन दो पिता हो गए। और आधे टाइम रत्न कहीं बरसे, आधे टाइम रत्न, क्योंकि 15 महीने रत्न बरसेंगे ना तीर्थंकर के, तो ये सब ऐसी बातें हैं, और ये बिल्कुल भी वो अवर्णवाद वाली है, और उनको वो अछेड़े नाम देते हैं कि कुछ मत कहो हमसे, छेड़ो मत। इस तरह की जो बातें हैं, तो इसी में ये साथ में केवली को कवलाहार, जब भगवान के होता ही नहीं है वो चीज। भगवान के कवलाहार का मतलब है ऐसे, जैसे हम बाइट लेंगे, आहार तो है, लेकिन कौन सा आहार है भगवान के? वो नो कर्म का आहार है, कर्म का आहार। वो वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है बस। इसके अलावा ऐसे बाइट ले लेके भोजन करना वहां पॉसिबल नहीं। वो तो सात्विक गुण स्थान से ऊपर ही नहीं होता है। ये आहार की क्रिया तो शुद्धोपयोग की में लीन दशा है, जो वही नहीं होती है। आहार की क्रिया केवल छठे गुण स्थान तक है, उसके ऊपर कहीं नहीं है। तो अब जो वहां 13वें गुण, चंदन बाला ने पढ़ना कराया था, बाकुले भराए थे, वो चंदन बाला ने तो मुनि दशा में कराया था ना, मुनि दशा थी। छठे गुण स्थान में ही थे जब। हाँ, 5वें 6ठे नहीं, 6ठे 7वें, 6ठे 7वें गुण स्थान में थे। वो भगवान नहीं बने थे उस समय, वो तो मुनि थे। मुनि दशा में आहार लिया जाता है, और 7वें गुण स्थान से ऊपर आहार की क्रिया नहीं होती है। तो इस तरह की जो बातें हैं, वो यानी हम तर्क से देखें कि 7वें गुण स्थान से ऊपर सारे शुद्धोपयोग के गुण स्थान हैं। नहीं, हम तीर्थंकर पदवी, उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांध रखा है माधव स्वामी ने। तो हम्म। आप जब से बचपन से ही मतलब नहीं लेते क्या? मतलब नहीं, बचपन से आहार करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में आता है, ये हमने पढ़ा है कई बार। तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है? 13वें गुण स्थान में, जब अरहंत हो जाते हैं। बचपन से तीर्थंकर नहीं है, पर वो तीर्थंकर होंगे इस अपेक्षा से उनको तीर्थंकर कहते हैं, भावी नगम्य से, क्योंकि वो होंगे। जैसे हम भी बहुत सी, जैसे से राजा के घर जो बच्चा जन्मा उसको राजकुमार कहते हैं, छोटे राजा साहब कहते हैं, ऐसा कहते हैं, छोटे सेठ जी कहते हैं, क्योंकि बड़ा होके सेठ बनेगा, सेठ का बेटा है। तो ऐसे उनको भावी नगम्य से तीर्थंकर बाल्यावस्था में कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में तीर्थंकर होते हैं 13वें गुण स्थान में। तो 13वें गुण स्थान में जब पहुंचते हैं, तब उनके आहार की, भोजन की क्रिया जैसे हम लोगों की होती है वैसे नहीं होती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि गुण स्थानों में, कि 7वें गुण स्थान से ऊपर श्रेणी होती है, श्रेणी का काल वो शुद्धोपयोग का काल है, आत्म ध्यान का काल है। की उदीर्णा हो गई है, उनकी तो उदीर्णा हो गई है उसकी। हाँ, छठे गुण स्थान में उदीर्णा हो गई। हाँ, बहुत सारे नियम है, कर्णानियोग का नियम है। तो पहले तो हम ये देखें, वो शुद्धोपयोग के गुण स्थान है, तो शुद्धोपयोग में आहार की क्रिया होगी नहीं। और जो आहार यानी भूख लगने वाली जो परिस्थितियां होती हैं, ये भूख लगने वाली परिस्थितियां होती है असाता वेदनी की उदीर्णा से। तो असाता वेदनी की उदीर्णा छठे गुण स्थान तक ही है। असाता का उदय, असाता का बंध
बंध कहाँ तक है? असाता का बंध, बोलिए निशांटी। बंध विच्छुति तो छठे गुण स्थान में होती है। हाँ, तो बंध विच्छुति छठे में होती है, इसका मतलब बंध छठे तक है। असाता का बंध छठे तक है। उदय कहा है 13वें तक भी, 14वें तक भी उदय है, लेकिन वो असाता अपना काम कब करती है? वेदनीय कर्म, ये भी हमने जब 8वां अध्याय पढ़ा था, वेदनीय कर्म काम किसके बल पे करता है? कि मोहनीय के बल पे काम करता है। तो वहां मोहनीय कर्म है ही नहीं, इसलिए उनको वो भूख की वेदना हो वो पॉसिबल नहीं है। और भूख कब लगती है? कि असाता की उदीर्णा हो, तो उदीर्णा छठे गुणस्थान के आगे होती नहीं है। इसलिए वहां वो ऐसी परिस्थिति बने 13वें गुणस्थान में जाके कि उनको भूख लगे और वो भोजन करें, ऐसा नहीं होता है। और रोग आदि भी वो असाता के तीव्र उदय में यानी उदीर्णा के कारण रोग आदि होते हैं, तो वो भी असाता की उदीर्णा क्योंकि छठे तक ही है, इसलिए 13वें गुणस्थान में भगवान के रोग हो जाए ऐसा नहीं होता। कोई ये कह सकता है उनको भूख तो नहीं लग रही लेकिन रोग हो गया और रोग का इलाज करना है, तो ऐसी परिस्थिति उनका भगवत्ता ही नहीं लगेगी हमको, फिर उनकी क्या दिव्यता, क्या भगवान हो गए और फिर भी रोग हो रहा है। इसलिए भगवान के रोग मानना, भगवान के आहार मानना, ये बिल्कुल वस्तु स्वरूप से विरुद्ध है। निष्पक्ष भाव से हम यदि विचार करेंगे तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। बोलिए ज्योति जी। उदीर्णा मतलब उदय आना ना? उदीर्णा का मतलब उदय ही है, लेकिन पहले आ जाना। पहले आ जाना और बहुत सारे निषेकों का एक साथ उदय में आ जाना। अच्छा। समय से पहले भी, तो समय से पहले अभी इस समय पे जो है वो तो आ ही रहे हैं, उदय के साथ में ही उदीर्णा होती है, सिंगल उदीर्णा नहीं होती। जिसका उदय चल रहा है उसी में उदीर्णा होती है। अच्छा, तो एक तो उदय चल ही रहा है, पहले आ जाते हैं। हाँ, तो एक तो उदय चल ही रहा है और फिर बाद में आने वाले और साथ में आ गए, तो वो डबल फ्लो हो गया ना, डबल फ्लो हो गया, इसलिए वो एक साथ बहुत सारे कर्म उदय में आए, तो वो उदीर्णा कही जाती है। भाभी आपने इसको कहा एग्जाम्पल से समझाइए ना, उदीर्णा को थोड़ा सा एग्जाम्पल। उदीर्णा का मतलब है जैसे कि मतलब जो बाद में आने वाले कर्म परमाणु हैं वो वर्तमान में उदय में आ जाएंगे। जैसे समझ लीजिए हम क्यू में लगे हुए थे कहीं टिकट विंडो पे हम क्यू में लगे हुए थे और अपना नंबर तो था 50वां, तो 50 के बाद अपना नंबर आता, लेकिन हमने देखा कि सेकंड थर्ड नंबर पे ही अपने कोई साधन आदमी खड़े हैं जानकार, तो क्या होता है, अपन वहां से निकल के और उनके साथ मिल जाते हैं कि हमारे भी टिकट ले लेना आप। तो वो बाद में आने वाले थे और वो अभी आ गए, ऐसा उसको कहते हैं उदीर्णा। जो बाद में आगे के समयों में उदय आने वाले जो कर्म परमाणु थे वो वर्तमान के समय में ही उदय में आ जाए, और इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि बहुत सारे कर्म परमाणु एक साथ। तो बहुत सारे इसीलिए हो गए कि एक तो अभी वाले तो आ ही रहे थे और वो बाद वाले और आ गए ऊपर से उठ के, तो उसको उदीर्णा कहते हैं। तो इसलिए ये छठे गुण हाँ, स्थान से ऊपर उदीर्णा नहीं होती कोई भी कर्म। अभी असाता आपने की असाता की उदीर्णा, ओके। असाता की उदीर्णा। तो इस प्रकार से जहाँ ये प्रयोजनभूत देवादि का स्वरूप अन्यथा कहा है, उन शास्त्रों की फिर और बातें भी आज्ञा से मानने योग्य भी फिर नहीं रहती हैं। तो यहाँ प्रश्न उठाया कि देवादि का कथन अन्यथा तो विषय कषय वश किया, परंतु अन्य शास्त्रों में अन्यथा कथन किस लिए किया? कि यदि एक ही कथन अन्यथा करेंगे तो उसका अन्यथापना शीघ्र ही प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। वहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह भी मत है, यह भी मत है। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं। भाई वो अलग एकदम अलग कर देंगे ना, काफी कुछ अलग, तो अब ऐसा लगेगा कि यहाँ ये भी कोई अब ऐसा भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये सच्चा है कि ये सच्चा है, क्योंकि ये एक पद्धति समझ लो जो वैष्णव पद्धति है या और दूसरी है, तो उनमें बिल्कुल अलग स्वरूप बताया, अपने यहाँ बिल्कुल अलग स्वरूप बताया, तो अब कंफ्यूज होता है आदमी कि ये इस वाले को ये सच्चा है कि ये सच्चा है, इसको माने कि इसको माने, क्योंकि अलग अलग पद्धतियां चला दी हैं। और एक ही जगह कहीं थोड़ा
अलग हो तो बाकी सारी तो ये वीतरागता वाली दिख रही है और एक ही राग वाली दिखेगी तो पकड़ में आ जाएगी जल्दी से कि यहाँ ये मिलावट है, ऐसा। तो परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता, प्रयोजनभूत कथन की परीक्षा करके जहां सत्य भाषित हो उस मत की सर्वाज्ञा माने। सो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं। क्यों ऐसा ही, क्यों आपने ऐसा क्यों कह दिया कि जैन, आपका जैन है इसलिए आप जैन ही सत्य भाषित होता है? तो कह रहे हैं क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ वीतराग हैं। ये किसने कही है ये बात? मैं एक दिन पहले भी मैंने कहा था, व्यक्ति की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। ये किसने बात कही है, फिर उस बात का वजन समझ में आता है। तो इसके वक्ता कौन है? ये जो जैन मत में जो बातें कही गई है वो कही किसने है कि वो वीतराग और सर्वज्ञ हैं। तो वीतराग है, रागी द्वेषी नहीं है तो भी झूठ बोलने का कोई काम नहीं दिखाई देता है, और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं तो भी झूठ बोलने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता है। तो क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ वीतराग हैं, वे झूठ किस लिए कहेंगे? किस लिए झूठ कहेंगे? क्या प्रयोजन हो सकता है उनका झूठ कहने का? कोई प्रयोजन तो समझ में आया ना भी कि इनका क्या इसमें हित हो सकता है झूठ बोलने का? झूठ बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार जिन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। परीक्षा करके निर्णय कर लिया कि सच्चे देवगुरु धर्म का, जीवादि तत्वों का, बंध मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप यहाँ जैन मत में कहा गया है, और फिर वो जो आज्ञा मानी, उसके बाद में जो आज्ञा मानी, एक बार निर्णय करने के बाद में, तो वो फिर जो हमको श्रद्धान हुआ, उस श्रद्धान का नाम आज्ञा सम्यक्त है। परीक्षा पूर्वक, प्रयोजनभूत तत्वों की परीक्षा पूर्वक फिर आज्ञा का श्रद्धान करना, आज्ञा मानना, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। बिना परीक्षा की आंख बंद करके आज्ञा मानी तो उसका नाम अंधविश्वास है, उसका नाम सम्यक तो नहीं है, वो तो मिथ्यात्व ही है, वो परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी मिथ्या दृष्टि है। और वहां एकाग्र चिंतवन होने से उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। ये जो हमने आज्ञा मानी, ये आज्ञा सम्यक आज्ञा मानी, जो श्रद्धान हुआ तो वो श्रद्धान सम्यक्त्व है, और उसी में एकाग्रता हुई। ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो उसी में, उस आज्ञा में ही फिर हमारी एकाग्रता हुई, एकाग्र होकर उसी का चिंतन किया, तो उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। यही धर्म। प्रश्न जो चल रहा था ना, उस प्रश्न का जवाब एक्चुअल में यहाँ पूरा हो रहा है। बीच बीच में प्रश्न उठे हैं लेकिन वो बात अब यहाँ पूरी हो रही है। यदि ऐसा न माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त्व व धर्म ध्यान हो जाए तो क्या होगा? वे ऐसा नहीं, हमने इतने सारे तर्क दिए और आप कहो कि क्यों है, हम तो वैसे ही मान लें, तो क्या है? तो जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञा अनुसार साधन द्वारा ग्रैव्य पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा? द्रव्यलिंगी मुनि वो आज्ञा मानते हैं, खाली परीक्षा करके श्रद्धान करते तो सच्चा श्रद्धान हो जाता, परीक्षा करके मानते तो। पर वो परीक्षा नहीं की, बस आज्ञा अनुसार ही धर्म धारण कर लिया, मुनि बन गए, और मुनि भी इतने उत्कृष्ट रूप से 28 मूल गुणों का पालन किया कि नवे ग्रैव्यक गए। लेकिन फिर भी शास्त्र में उनको मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? मिथ्यात्व क्यों रहा उनकी? क्योंकि वो परीक्षा नहीं की, परीक्षा नहीं की तो श्रद्धान पक्का नहीं हुआ, वो वहीं मिथ्यात्व बना ही रहा। तो जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञा अनुसार साधन द्वारा ग्रैव्यक पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा? इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त्व व धर्म ध्यान होता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल आंख मीच के आज्ञा मान ली और सम्यक दर्शन हो जाएगा, आज्ञा सम्यक्त्व है तो अपन तो आंख बंद रखो, ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे इजी है, फिर यही वाला सम्यक तो कर लें कि आज्ञा मानो और सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन तो जैसे अभी अपन ने किया ना, 10 निकाले अलग अलग टाइप से, तो ऐसे ही सम्यक दर्शन के वो अलग अलग तरीके बता रखे हैं
लेकिन है सम्यक दर्शन तो एक ही है। सम्यक दर्शन 10 प्रकार का नहीं, और उसमें सच्चा श्रद्धान, आत्म श्रद्धान वो होगा ही। तो बिना परीक्षा किए वो श्रद्धान सच्चा नहीं होगा। इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक व धर्म ध्यान होता है। लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। देखो दोनों तरफ से चलता है। पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है, और वचनों की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता होती है। दोनों साइड से चलता है। पहले हम पुरुष की परीक्षा, पुरुष मतलब वो व्यक्ति जो कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है, और उसकी यदि बातें हम हर बार देख रहे हैं वो सत्य सत्य निकल रही हैं, तो वो हमारे माइंड में वो प्रामाणिक सेट हो जाता है कि व्यक्ति प्रामाणिक है। पहले लेकिन कब सेट हुआ कि पहले उसके वचनों की प्रमाणता, कि जो बात कह रहा है ये बिना बात ऐसे आलतू फालतू कुछ भी हवा में, कुछ लोगों की तो आदत होती है, पता नहीं होता है फिर भी अपना ज्ञान बताने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। जैसे समझ लो अभी मंदिर बंद थे, अब अपने को पूछना मंदिर कब से खुलेंगे, तो कुछ किसी को पता नहीं कब से खुलेंगे, फिर भी कह दे मंडे से खुलेंगे कि 1 तारीख से खुलेंगे। अब मालूम ही नहीं। अब ऐसा हमने 2-3 बार देख लिया उस व्यक्ति के साथ कि ये तो कुछ भी बोल देते हैं, इनको पक्का पता होता नहीं है फिर भी ये बोल देते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे लिए अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है। और कभी किसी व्यक्ति में हमने ऐसे वो देखा कि इनको जब पता होता है तभी बोलते हैं, अदरवाइज बोलते नहीं, तो वो उसके वचनों से वो पुरुष, वो व्यक्ति प्रमाणित सिद्ध हो जाता है। अब क्या होता है अगली बार कि कोई बात आई, अभी फिर से हमारे सामने प्रश्न आया कि मंदिर कब खुलेंगे, तो किसी ने कहा इस तारीख को खुलेंगे, किसी ने कहा नहीं इस तारीख को खुलेंगे। तो ये आपको किसने कहा, तो वही 2 व्यक्ति हमारे पास कि उसने कहा, जो कुछ भी बोलता है तो नहीं, उनका भरोसा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो वो प्रामाणिकता होती है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति, पहले परीक्षा करके उस पुरुष की प्रतीति यानी वो सच्चा है ऐसा करा, और फिर वो पुरुष सच्चा सिद्ध होने पर फिर उन्होंने जो और भी बातें कही जो अप्रयोजनभूत हैं उनकी भी प्रामाणिकता हम मान लेते हैं। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप, किसका हैंड रेज था? मेरा ही था दीदी। हाँ मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि यहाँ जो उन्होंने दिया है ना ये, कि जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए आज्ञानुसार साधन द्वारा द्रवित पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टि बना कैसे रहा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या कि जैसे हम परीक्षा करेंगे तो मतलब एक अनुभव भी करेंगे, और फिर उससे अनुभव मतलब आत्मानुभव। मतलब जैसे कोई चीज है, जैसे हमने बोला कोई डिश है मान लो, कि बोले वो पढ़ के बोल लिया कि हाँ ये ऐसी है ऐसी है ऐसी, या फिर उसको हमने टेस्ट किया तो फिर हमें पता चला जैसे कि हाँ इसका टेस्ट जो लिखा है वो सही है। तो यहाँ भी इसका मतलब यही है क्या? लेकिन यहाँ वो आत्मानुभव नहीं ले सकते, वो वहां तो वो चलेगा कि हमने एक बार टेस्ट से, जिसने खुद ने परीक्षा कर ली मिश्री कैसी होती है तो खुद ने चख लिया तो वो मिठास का उसको समझ में आ गया, वहां तो वो चलेगा। लेकिन यहाँ तो अभी आप परीक्षा करेंगे मतलब आत्मानुभव करेंगे, उसी समय पहले आत्मानुभव हो रहा है, तो फिर तो वो तो सम्यक तो हो ही गया है। अच्छा तो वो ऐसा नहीं, परीक्षा का मतलब है बस वो सत्य असत्य का निर्णय उतना अच्छा, ही अभी तो हम समझना। शास्त्र का खाली वो देख रहे हैं इसलिए। हाँ अभी तो सत्य असत्य का निर्णय उतना ही समझना। चलिए तो भाभी जो साधु समय ये ग्रेवेक तक जाते हैं उनको आत्मानुभव भी नहीं होता? नहीं आत्मानुभव नहीं होता, मतलब कुछ जो ग्रेवेक तक जाते हैं जो द्रव्यलिंगी होते हैं, बाकी तो सब सम्यक दृष्टि जाते ही हैं वहां, लेकिन कुछ जो मुनि ऐसे होते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं होते, और फिर भी पर वो मुनि दशा का मतलब जो बाहर की चर्या है वो बहुत कठोरता से पालन करते हैं, तो वो पालन करने के फल में वो ग्रहवेग तक चले जाते हैं, लेकिन अंदर मिथ्या तो बना का बना है, मिथ्या तो गया ही नहीं है। बोलिए दीदी वो श्रुत केवली क्या होते हैं, उनको भी मतलब अनुभव होता है श्रुत केवली को? श्रुत केवली तो बिल्कुल द्वादश अनुभव होता ही है, श्रुत केवली तो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं। अच्छा बिना बिना आत्मानुभव के भावलिंगी दशा के बिना द्वादशांग का ज्ञान प्रकट ही नहीं होता है, शुद्ध केवलीपना होता ही नहीं।
मिथ्या दृष्टि को 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है, लेकिन अच्छा 11 अंग और 10वें पूर्व का भी ज्ञान होगा तो वो सम्यक दृष्टि भावलिंगी को ही होगा। मिथ्या दृष्टि को 11 अंग 9 पूर्व से ऊपर का नहीं हो सकता है। तो द्वादशांग का ज्ञान है तो वो तो सच्चे भावलिंगी ही है। अच्छा, द्वादशांग मतलब वही 11 पूर्व और 10। 11 अंग और 14 पूर्व और 12वां अंग, मतलब 12वें अंग के 5 पार्ट हैं, तो पूर्व तो एक ही पार्ट है, तो पांचों अच्छा पार्ट पूरा ज्ञान, अच्छा, पूरा ज्ञान होता है। तब फिर हम उन्हें श्रुत के भी बोलते हैं। तो उनको ज्ञान भी हो गया और उसका अनुभव भी हो गया। एक चीज और पूछनी है मुझे। हाँ बोलिए। ये जो यहाँ क्वेश्चन दिया ना, यदि ऐसा न माने, ऐसा न माने मीन्स कैसा न माने? ये जो ऊपर कहा ना कि इस तरह से आज्ञा मानने से फिर जो सच्चा श्रद्धान हुआ वो आज्ञा सम्यक है, और फिर उसमें एकाग्र होने का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। यदि ऐसा नहीं मान रहे, मतलब ऊपर पूरी जो ऊहापोह, ये जो पूरी चर्चा की कि इस तरह से परीक्षा करना, जिनके प्रयोजनभूत बातों में जिनके वचन सत्य हैं उनके फिर अप्रयोजनभूत को भी सत्य मानना, और इस तरह से पूरी चर्चा, मतलब इस तरह से पूरी परीक्षा करके जो हमने निर्णय किया है, ऐसा यदि नहीं मान रहे और उस निर्णय से जो श्रद्धान हुआ वो श्रद्धान आज्ञा सम्यक्त्व है, ऐसा यदि नहीं माना और केवल आज्ञा मानी आंख बंद करके और उसी को आज्ञा सम्यक्त्व माना, तो फिर ये द्रव्यलिंगी वाली स्थिति उत्पन्न होती है। मीन्स अभी भी वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि अगर मैं ऐसा ऐसा मानूं तो? नहीं, ये वो नहीं पूछ रहा है, ये वो नहीं पूछ रहा है, ये तो पंडित जी ही तर्क दे रहे हैं खुद ही। हाँ, यही समझ में ही नहीं आया ये मुझे। हाँ, ये पंडित जी, हाँ मैं आपको उस दिन तो बताई थी, अभी ये पंडित जी बोल रहे हैं, ये प्रश्न नहीं है, ये हम तर्क देते हैं ना कि यदि ऐसा नहीं करें तो फिर ऐसा, तो ये पंडित जी ही तर्क दे रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं मानेंगे और बिना परीक्षा किए आज्ञा सम्यक, आज्ञा मानने से सम्यक और धर्म ध्यान हो जाए, तो फिर जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञा अनुसार साधन द्वारा ग्रहवेग पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा, ये उत्तर ही चल रहा है, मतलब ये उसका व्यवहाराभासी का प्रश्न नहीं है। मीन्स उसका तो इनका पंडित जी का बोलने का मतलब है कि अगर आज्ञा से होता तो वो भी द्रव्यलिंगी भी फिर सम्यक दृष्टि होते। हाँ, फिर उसको मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा, वो खुद वो तर्क दे रहे हैं, ऐसा कैसे रहा, वो भी सम्यक दृष्टि कहलाता फिर ऐसा। बढ़िया, आप लोग पूछ लिया करिए, मैं तो भूल जाती हूँ कि किसने कहा है, आप लोग क्लियर हो जाए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती पूरी। ये प्रश्न नहीं है, ये तो पंडित जी तर्क दे रहे हैं। तो द्रव्यलिंगी का ये जरूरी कि वो परीक्षा रहित बनेगा, मतलब द्रव्यलिंगी वो भी कर सकता है परीक्षा? तो परीक्षा करेगा तो श्रद्धान सच्चा हो जाएगा ना, फिर तो भावलिंग हो जाएगा। परीक्षा पूर्वक तो श्रद्धान सच्चा हो जाएगा उसका, अभी श्रद्धान है केवल बस वो आज्ञा मानने वाला। परीक्षा करने से तो उसकी प्रतीति सही हो जाएगी ना। तो इससे समझ में आ रहा है उसकी प्रतीति गलत है ना, इससे समझ में आ रहा है उसने परीक्षा नहीं की थी और केवल ऐसे ही उसने माना है, क्योंकि परीक्षा करके मानता तो परीक्षा करके निर्णय होता है, और निर्णय करने के बाद में फिर वो श्रद्धान होता है, फिर निश्चय हो जाता है। तो जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो एक तरह से परीक्षा रहित हैं फिर सारे। हाँ, परीक्षा रहित ही है। हम भी मान रहे हैं तो हम भी आज्ञा वाले ही हैं। हाँ, अभी तो ऐसा ही। बोलिए जी। हाँ, भारती आंटी बोलिए। ये मैं कह रही थी, इसमें जो भी प्रश्न है वो तो खुद पंडित जी ने किए हैं ना। हाँ, वो किए तो पंडित जी नहीं है, लेकिन फिर भी कहने के लिए, मतलब वो उसकी तरफ से किए इसलिए वो बोल रहा है, ऐसा अपन कहते हैं, क्योंकि इनके प्रश्न भी ऐसे है ना एकदम। तो सब उन्हीं ने, वही है, उनके प्रश्नकर्ता भी वही है, उनके जवाब देने वाले भी। हम लोग कुछ बोले उसके पहले ही वो खुद ही पूछ लेते हैं। नहीं दीदी, ये जो द्रव्यलिंगी है, ये 9वें गुण, ये क्या बोलते हैं, ग्रेवियक, 9वें ग्रेवियक तक गए तो वो वापस आके 1, 2, 4 भाव में तो मोक्ष जाएंगे ही ना, ऐसा तो है ही ना। अभी ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा पक्का नहीं है। हाँ, अच्छा, नहीं ग्रेवियक में तो वही लोग जाएंगे ना, नहीं जो नहीं, बस जिसका निकट भव्य जीवन। नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। एक मैं बात वो आज दोपहर की क्लास में करना भूल गई, तो अभी तो काफी, मतलब कुछ लोग तो हैं ही, कि वो परसों से शिविर है, तो किस किसने रजिस्ट्रेशन किया है घुमट सार के शिविर में?
एक, दो, बस 2 ही लोग हैं अभी क्या के भाभी? लिए। क्या? गोमट सर का शिविर है परसों से, आपने रजिस्ट्रेशन किया है? अच्छा, वो यूट्यूब कितनी में से कितनी रहेगा ना? बजे? हाँ हाँ, यूट्यूब में आएगा यूट्यूब पे। आएगा यूट्यूब में। कितनी से कितनी हाँ। बजे का है? सबमिट नहीं हुआ हमारा। वो तो पहले वो कोई बात नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के भी वो लिंक तो रहती है। ऐसे कोई मतलब वो नहीं, मेरा तो मतलब है रजिस्ट्रेशन कराया मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं वो मैंने बात। भरा था उसको, मैंने भरा था, वो सबमिट ही नहीं हुआ। आप वैसे ही ज्वाइन कर लेना, उसमें कोई इतनी खास बात नहीं है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन तो इसलिए कि वो ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो कोई सूचनाएं मिलेगी, इसलिए बस। तो मतलब मेरा ये है कि अपन क्लासेस बंद नहीं करें। दोपहर की क्लास वहाँ 2:30 बजे से है, 2:30 से ही है ना टाइम दोपहर की क्लास का। तो हाँ, अपन 10 2:30 मिनट जल्दी कर लें अपने द्रव्य संग्रह की। तो 1:40 की जगह 1:30 से लेके 2:15 तक द्रव्य संग्रह कर लें, और 2:15 से 3 बजे तक तत्वार सूत्र कर लें। और जो लोग तत्वार सूत्र में बैठते हैं और गोमट सार में बैठना चाह रहे हैं जूम पे, तो वो तत्वार सूत्र की छोड़ दें, बाद में सुन लें। और नहीं तो फिर यूट्यूब पे पीछे करके बाद में सुन लें। तो क्योंकि वहाँ 9-10 दिन तक फिर पूरी अपन बंद करेंगे क्लास, फिर बाद में फिर और छुट्टियां, मतलब बहुत लंबा सा गैप हो जाएगा। इसलिए मैं क्लास नहीं बंद करना चाहती, चाहे अपन थोड़ा टाइम कम कर लें, पौन घंटे ही कर लेंगे। तो परसों से 1:30 बजे का टाइम रख लें द्रव्य संग्रह का, ठीक है? हाँ, क्योंकि कल मैं लेट आती हूँ। तो नहीं ठीक नहीं, है ना? मैं ये बोल रही हूँ, मैं हाँ तो बोल रही हूँ और मैं ही लेट आती हूँ, इसलिए सॉरी बोल रही हूँ। अब वो तो कोई बात नहीं, अब जो लेट आते हैं वो फिर बाद में थोड़ी रिकॉर्डिंग वगैरह सुन के, तो पूरी छुट्टी नहीं होगी मतलब, नहीं तो एकदम बहुत बड़ा गैप हो जाएगा फिर। और वो कभी गोमट कभी सर की आफ्टरनून में विषय डिफरेंट क्या भी है? देते हैं ना। हाँ, वर्षा अभी क्या कह रहे हैं? गोमट सार के अंदर मतलब क्या है? जैसे मोक्ष मार्ग के अंदर तो उसके बारे में है। ज्ञान मार्ग ना चलेगा, यानी 5 ज्ञानों का वर्णन चलेगा, और दोपहर वाली क्लास में जो चलेगा वो मतलब टफ वाला ही होता है। अवधि ज्ञान का विषय चलेगा, वो थोड़ा वही जैसे पहले था गणित वणित का विषय दोपहर वाली कहाँ क्लास पर में, है? तो वो कहाँ थोड़ा पर टफ है ही चलता है। शिविर? कहाँ पर है ये? ऑनलाइन चलेगा, मैंने मैसेज डाला है इसमें। विकास जी छावड़ा है ना, विकास भैया इंदौर अच्छा वाले, अच्छा। वो गोमट सार का शिविर ऑनलाइन 3 टाइम क्लासेस चलेंगी, सुबह दोपहर शाम। तो सुबह और शाम की भी बात करनी पड़ेगी, शाम को भी तो क्लास रहेगी ना। चलो अभी शाम का और कल सोच के कल कर लेंगे शाम की बात। अभी टाइम अपना हो गया। शाम का भी शायद ना ऐसे ही है कुछ 7:30। 7:30 से ही है उनकी भी। तो शाम को तो जल्दी तो नहीं हो पाएगा अपना, इससे जल्दी तो नहीं हो पाएगा 7:30 से जल्दी तो। क्या मन है आप लोगों का शाम की क्लास का? ये चालू रखनी है कि फिर वही अटेंड करनी है? चालू रखनी है। ये चालू रखें, हाँ, तो फिर आधे घंटे की ये करके फिर उधर ज्वाइन कर लेंगे बाद में फिर, है ना? ठीक। भाभी एक बात और पूछनी नहीं, थी, फिर ये वो हाँ, समझ में नहीं आता है ज्योति जी। क्या? एक ही क्लास रहने दो ना, फिर वो आधा तो समझ में आएगा नहीं। हाँ दीदी हाँ, उनका तो टाइमिंग ये तो है ही। फिर जिनको ज्वाइन करना वो तो यूट्यूब पे तो बैक होके हो जाएगा ना, हाँ, तो शुरू से ही करेंगे फिर यूट्यूब पे उनका सीखेंगे। टाइम दीदी 7:30 to 9 है। हाँ तो या तो हाँ, 9 पारुल बजे बोल रही हमारी है। रख लें क्या? 9 के 9:15 9:30 भी हो जाते हैं, फिर वो बहुत लेट हो जाता है फिर अपनी क्लास में, फिर सबको नींद आने लगती है। और वो मेरी भी ये फ्री नहीं रहेगी ना, यहाँ इस पे दूसरी क्लास चलती है। तभी अलग कर दो फिर। बोलिए पारुल। भाभी ये जो शुद्ध केवली होते हैं, ये 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती होते हैं या केवल मतलब केवली भगवान 13वें गुण स्थानवर्ती होते हैं? 13वें गुण स्थानवर्ती तो केवली ही है, वो तो केवली है, जो केवल ज्ञानी भगवान है, जो केवल ज्ञान के माध्यम से लोकालोक को जानते हैं, वो कहलाते हैं केवली। और जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से लोकालोक को जानते हैं, वो कहलाते हैं श्रुत केवली। लोकालोक को जानते हैं मतलब जितना जान सकते हैं मैक्सिमम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, जैसे वो गंधर लोग होते हैं ना, गंधर लोग शुद्ध केवली होते हैं। गंधर तो है ही, गंधर्वों के अलावा भी जैसे 5 शुद्ध केवली हुए अभी, नंदी नंदी मित्र, जम्बू स्वामी गोवर्धन, सब। अपराजित। जम्बू स्वामी नहीं, भद्रबाहु स्वामी। जम्बू भद्र- स्वामी तो केवली हो गए, जम्बू स्वामी तो केवली है। शुद्ध केवली तो जो केवल अभी मोक्ष नहीं गए अभी अभी के लिए,
और वैसे शुद्ध केवली होके भी मोक्ष चले जाएं, मोक्ष भी चले जाते हैं। लेकिन अभी तो जो शुद्ध केवली है मोक्ष नहीं गए, मुनि दशा में ही है वो शुद्ध केवली। तो 5 शुद्ध केवली हुए अभी। ये अपने इसमें परंपरा मोक्षण प्रकाशक में पहले अधिकार में दी थी। तो शुद्ध शुद्ध केवली वो हो गए जो केवल मतलब जो शास्त्रों को पढ़ के सब लोकालोक को जानते हैं। हाँ, यानी पूरा शास्त्रों का ज्ञान, द्वादशांग यानी जिनवाणी पूरी द्वादशांग रूप है, वो पूरा द्वादशांग का ज्ञान जिनको है वो शुद्ध केवली कहलाते हैं। तो सभी छठे सातवें गुण स्थानवर्ती शुद्ध केवली होते हैं? सभी नहीं होते, सभी नहीं होते, आदि करना, साथ साथ ही मिथ्यात्व के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। सभी नहीं होते। केवल ये ज्ञान जिनको हो गया वही होंगे, सब नहीं होंगे। जैसे कुंद आचार्य वो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, लेकिन वो शुद्ध केवली नहीं थे। लेकिन उनसे पहले भद्रबाहु स्वामी हुए, वो शुद्ध केवली। तो दीदी वो एक तो मतलब 2 तरह के होते हैं ना शुद्ध केवली भी, जो जैसे समय सार की जो 9वीं 10वीं गाथा में बताया, एक व्यवहार और एक निश्चय ऐसे करके। वो तो निश्चय से तो आत्मा के चाहने वाले को शुद्ध केवली कहते हैं, वो निश्चय व्यवहार वो अलग है। लेकिन तो फिर भी वहाँ उसमें आप पढ़ना, उसमें यही कहा है कि फिर भी निश्चय से कौन है शुद्ध केवली के, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, और व्यवहार से कौन है जो शास्त्रों को द्वादशांग को जानते हैं। तो जो द्वादशांग को जानते हैं वो आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, क्योंकि आपने भी बताया है ना कि तो बिना आत्मा को जाने द्वादशांग को जानना होगा ही नहीं, तो वो तो निश्चय। लेकिन शुद्ध केवली किसे कहेंगे? जो द्वादशांग को नहीं जान रहा, आत्मा को जान रहा है, उसको निश्चय शुद्ध केवली कह देंगे। जो द्वादशांग को तो नहीं जान रहा लेकिन आत्मा को जानता है, और हमने इसमें परिभाषा पढ़ ली कि जो आत्मा को जानता है वो निश्चय शुद्ध केवली है, या निश्चय से शुद्ध केवली अपनी आत्मा को जानते हैं। वो जानेंगे ही ना। ऐसा नहीं है, उनको शुद्ध केवली नहीं कहेंगे। जो आत्मा को भी जानता हो और द्वादशांग को भी जानता हो तभी उनको शुद्ध केवली कहेंगे। उसमें आप अनुशीलन पढ़ना, पूरी व्याख्या अच्छे से दी है। अभी अपना समय हो गया, ये तो फिर कल करेंगे बात। अभी यही पूरा करते हैं। प्रमिला जी आप जिनवाणी से बोलिए। कल एग्जाम है जी। हाँ, कल द्रव्य संग्रह का एग्जाम है बुआ, दोपहर में। ट्यूशन थोड़ी है, ट्यूशन भेजे क्या? नहीं, द्रव्य संग्रह में नहीं भेजते। अच्छा ठीक। दीदी मैं नहीं दे रही एग्जाम, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। अब बाद में बात करते हैं। अभी जिनवाणी से मन हर मदन ये कुंकुनाथ भगवान वाली ना। मन हर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समाने धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समाने ही उर्वशी सी अंगनाए संगना संसार की श्री कुंथु जिन तृण समत जीली राह भव ददि पार की।